गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण। आज हम बड़ी ही मधुर कथा के ऊपर चर्चा करेंगे भागवतम से। इसमें आज जो भक्ति की महिमा के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भक्ति की महिमा और कैसे भक्ति के प्रभाव से भगवान को ऐसे वशीभूत कर लेते कि भगवान खुद दौड़े चले आ जाते भक्त के पास, भक्त से मिलने, भक्त का दर्शन करने। तो आज हम सुनेंगे कैसे जब परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी भक्ति की महिमा बता रहे थे, जब बता रहे थे कि देखिए अन्य सभी मार्गों में से भक्ति मार्ग कितना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्योंकि आप देखेंगे अन्य जो मार्ग है, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, फिर योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, तो उसमें देखिए कितनी तकलीफ, मतलब कितनी तपस्या उठानी पड़ती है और उसके बाद उसका फल भी बहुत सीमित है। जैसे आप देखिए ध्यानी जो योगी होते हैं वो इतने सालों साल तपस्या करते हैं, ध्यान में लगे हुए रहते हैं कि भगवान के चरण का दर्शन हो सके, भगवान के, किंतु उनको भगवान के चरण के नख तक का दर्शन दुर्लभ है। और यहाँ पे भक्ति की महिमा देखिए, यहाँ पे भगवान खुद दौड़े चले आ जाते भक्त के पास। ये केवल ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए भक्ति को कहते हैं श्री कृष्ण कृष्णी, माने कृष्ण का अर्थ है कि ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो उस कृष्ण को भी जो अपनी ओर आकर्षित कर सके, ये भक्ति देवी का प्रभाव है। जब भक्ति देवी किसी भक्त के हृदय में प्रवेश कर लेती है तो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के प्रभाव से कृष्ण को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो यही बात जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे कि परीक्षित, तुम्हें पता है कि एक शुद्ध भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत कर सकता है और भगवान दौड़े दौड़े चले आ जाते हैं भक्त के पास। जब ये बात परीक्षित महाराज जी ने सुना तो एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी जी से, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आप बता रहे थे कि भगवान इतने, मतलब सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी इंद्र जी तक विमोहित हो जा रहे हैं उनको समझने के लिए। ब्रह्मा जी, शिव जी के लिए भी जिनके दर्शन दुर्लभ है, ऐसे कृष्ण, ऐसे भगवान आप कह रहे हो कि दौड़े चले जाते हैं भक्त से मिलने? ये कैसे हो सकता है? जब ये बात परीक्षित महाराज जी ने कही तब सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, तुम कह रहे हो कि ये कैसे हो सकता है? अरे ये पहले बहुत बार हो चुका है और ये आगे भी बिल्कुल होता रहेगा। आइए अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसका मैं खुद साक्षी रह चुका हूँ। तब सुखदेव गोस्वामी बड़ी एक मधुर एकदम कथा सुना रहे हैं। तब प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कैसे भगवान वशीभूत जब दौड़े चले गए थे भक्त से मिलने। तो किस भक्त की बात हो रही है? एक नहीं, दो भक्त। भागवतम में बड़ा ही एकदम मधुर इसका वर्णन आता है। 10वें स्कंद में आप पढ़ सकते हैं श्रुतदेव और बहुलाश्व के बारे में। तो हम हमारी कथा आज से शुरू करते हैं कि श्रुतदेव और बहुलाश्व ये दोनों भगवान के बड़े एकदम प्रेमी भक्त, शुद्ध भक्त थे। अब दोनों मिथिला में वास्तविक बहुलाश्व जी जो थे वो बहुत बड़े एकदम राजा थे, मिथिला के राजा थे। और श्रुतदेव जी ये एक मतलब बड़े से गरीब ब्राह्मण थे, बहुत एकदम साधारण तरीके से एक कुटीर में छोटे से रहते थे वन के करीब, लेकिन दोनों मिथिला में ही उनका वास था। अब इतने शुद्ध भक्त थे कि
और कृष्ण की वो अर्चन आराधना सब पूजा करते थे, विग्रह थे कृष्ण के। और ये द्वापर युग के ही समय है, जब कृष्ण भी स्वयं मौजूद थे। तब कृष्ण द्वारका में द्वारकाधीश थे। तब इनका प्रेम देखिए, दोनों भक्तों का इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति कि उनके लिए जो विग्रह थे वो एकदम कृष्ण से अभिन्न, कृष्ण को एकदम मान करके कृष्ण हमारे सामने है, हर उनकी सेवा करते थे। अर्चन करना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, इतना प्रेम से, और इतना प्रेम से एक एक चीज करते थे कि भगवान द्वारका में होते हुए, इतना दूर है मिथिला से द्वारका, आप देखिए, फिर भी भगवान एक एक चीज जो कर रहे हैं सब स्वीकार करते थे द्वारका में बैठ के। जैसे अब यदि श्रुतदेव और भगुलाश्व जी अपने अपने विग्रहों के लिए भी समझ लीजिए कि उनके चरण धो रहे हैं, तब द्वारका में कृष्ण के भी चरण धुल जाते थे, एकदम पानी निकलने लग जाता था, सब देखते थे, चौंक जाते थे द्वारका में, अरे प्रभु के चरण अपने आप भीग गए, ये कैसे? एक एक चीज वहाँ पे जो भी भोग लगा रहे भगवान, वहाँ पे बैठे बैठे द्वारका में सब स्वीकार करते थे। वो अपने में ही जब अपने विग्रह से कृष्ण से बातें करते थे, प्रभु आपको पसंद आया आज का भोग? तो कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे हाँ बहुत आनंद आया, एकदम ऐसे। अब इनको तो आवाज नहीं आता था, किंतु कृष्ण एक एक बात का जवाब देते थे। तब ऐसे ही चलता था। अब कुछ थोड़े दिन बीते, तब इच्छा हुई दोनों के मन में कि अरे क्या पता हम प्रभु की जो सेवा कर रहे हैं, प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु को पसंद आ रहा है क्या? अरे काश कुछ पता चलता हमें कि प्रभु को क्या पसंद है, तो हम उस प्रकार का भोग प्रभु को, हम उसी प्रकार का सेवा कर सकें। कुछ और सेवा में कुछ प्रभु के पसंद अनुसार हम अपनी सेवा को और बेहतर कर सकें। इच्छा जागृत हो रही थी, और भक्त का ये स्वाभाविक है कि वो हमेशा और बेहतर तरीके से सेवा करना चाहते हैं। तो उनके मन में आया कि कैसे पता चले प्रभु को पसंद आ रहा है कि नहीं, प्रभु को कुछ और पसंद है क्या। तो दोनों के हृदय में साथ में ये इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना डायरेक्ट जाके प्रभु से पूछ लिया जाए। प्रभु तो द्वारका में मौजूद ही है, एक बार प्रभु के एक बार दर्शन भी कर लेंगे साक्षात, और प्रभु से पूछ भी लेंगे कि आपकी सेवा हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकें, आपको क्या पसंद है। बस तो उन्होंने निर्णय किया कि कल निकलेंगे, द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे। बस ये बात कृष्ण वहाँ पे द्वारका में थे, ये कृष्ण को पता चल गया। कृष्ण तो अब अंतर्यामी, ये सब पता चल जाता है भक्त के मन में क्या चल रहा है। अब जब कृष्ण ये बात सुने, जब उन्हें पता चला कि मेरे दोनों भक्त कल मुझसे मिलने आने वाले हैं, अब कृष्ण तभी द्वारका में बैठे थे, एकदम द्वारकाधीश के रूप में, एकदम राजा के रूप में बैठे हैं, और सभी मंत्री सब वगैरह सब आसपास बैठे हैं महल में। जब कृष्ण को ये बात पता चली, एकदम वहां से सिंहासन से उठकर कृष्ण एकदम आनंद में नृत्य करने लग गए, एकदम खुश हो गए, एकदम आनंद में एकदम उछलने लग गए। अब सब एकदम मंत्री, भगवान के भक्त सब थे, सब देख के एकदम चौंक गए, कह रहे प्रभु को क्या होगा, अचानक से नृत्य कर रहे। तब एक मंत्री ने पूछा कि प्रभु अचानक से क्या हो गया, आप एकदम उठ करके नृत्य करने लग गए। तब कृष्ण कह रहे कि अरे कल मेरे भक्त लोग आने वाले हैं मुझसे मिलने। तब एकदम मंत्री चौंक गए कि अरे प्रभु, पूरे विश्व ब्रह्मांड में आपके इतने सारे भक्त हैं, हम भी तो आपके भक्त हैं, और हर रोज कितने सारे भक्त लोग आपसे आपका दर्शन लेने आते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो पहले हमने कभी देखा नहीं कि आप इतना आनंद में झूमने लग गए, भक्त कल आपसे मिलने आ रहे हैं, ऐसे कौन से भक्त हैं। तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप इंतजार कीजिए, कल आपको पता चल जाएगा कौन कैसे भक्त है। बस अब कृष्ण इंतजार में लगे हैं। अब निर्णय किया था श्रुतदेव जी और भगुलाश्व, अभी ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, दोनों अपने अपने महल, ये भगुलाश्व जी अपने महल में भगवान का सेवा करते थे, और श्रुतदेव जी अपने कुटी में। अब दोनों ने निर्णय किया था साथ में कि हम
एक दूसरे को पता नहीं है, किंतु दोनों के मन में ऐसा आया था कि कल हम जाएंगे द्वारका रात में सुबह। अब दूसरे दिन देखिए क्या हो रहा है। अब इससे हम देख सकते कितनी आसक्ति है सेवा में। अब सुबह उठे, सोचा चलो अभी बस सुबह उठ करके मंगला आरती कर लेंगे, भगवान को उठा के मंगला आरती कर लेंगे, बस फिर तुरंत प्रस्थान करेंगे द्वारका के लिए। अब मंगला आरती कर लिया, अब फिर बस निकलने लग गए तो मन में सोचा कि अरे अभी उठा ही लिया है तो कुछ अभी श्रृंगार कर लेते हैं, फिर मैं श्रृंगार करके निकल जाऊंगा। बस श्रृंगार करने लग गए, श्रृंगार किया, अच्छे से श्रृंगार करके हो गया। फिर सोचे चलो अभी निकलता हूँ, फिर मन में आया नहीं अभी श्रृंगार कर लिया है, थोड़ा अभी अब अर्चन थोड़ा आरती वगैरह कर लेता हूँ, बाल भोग लगा के फिर चले जाऊँगा। तो आरती कर लिए, फिर बाल भोग वगैरह लगा दिया भगवान को, थोड़ा जो ब्रेकफास्ट हम कहते हैं ना, नाश्ता, थोड़ा भोग लगा लिया। अब बस अब सोचे चलो अभी चलते हैं। ये करते करते थोड़ा समय हो गया, अब निकलने लगे तो मन में आया अरे अभी कुछ देर में अभी दोपहर हो जाएगी, तो एक बार अच्छे से प्रभु को मैं राजभोग करके फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। अब फिर वेट किए, राजभोग वगैरह सब बनाए भगवान के लिए और बस भोग लगाया। फिर बाद में सोचे अभी एक काम करता हूँ, शयन करा देता हूँ, थोड़ा दोपहर को रेस्ट कर लेंगे तो सुला देता हूँ, फिर मैं अपना प्रस्थान कर लूँगा, फिर मैं निकल जाऊँगा। अब बस भोग लगा लिया, शयन करा लिया, अब निकलने लग गए तो मन में आ रहा है कि अरे अभी मैं चले जाऊँगा, कोई अगर आ गया कुछ आवाज़ वगैरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे, या तो अगर मैं किसी और को बोल दूँगा इन्हें उठाने तो फिर शायद से नाराज़ हो जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं उठा रहा तो शायद से उठे ही नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, इनको उठाकर फिर जाऊँगा। बस ऐसे करते करते रुक गए, फिर उठा लिए, तब तक शाम हो गई। अब शाम हो गई, बोले अरे अभी तो लेट हो गया बहुत, अभी तो शाम हो गई है, एक काम करता हूँ संध्या हो गई है, अभी कल ही निकलूँ, आज नहीं जा पाया, कल पक्का कल सुबह सुबह ही निकल जाऊँगा। बस ऐसे करते करते एक दिन निकल गया, अब दूसरे दिन में भी सेम ऐसे हो रहा है, ऐसे ही कुछ ना कुछ डिले। चलो मंगला आरती हो गया, अब थोड़ा कुछ श्रृंगार कर लेता हूँ, बाल भोग लगा देता हूँ, अर्चन आरती कर लेता हूँ। ऐसे करते 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 वो जा ही नहीं पा रहे थे, और उधर कृष्ण द्वारका में इंतजार कर रहे, सब काम वगैरह सब छोड़ छाड़ के साइड में कि अरे मेरे भक्त लोग आने वाले हैं, अभी मेरे को किसी दिन ना डिस्टर्ब नहीं होना, ऐसा पीछे एकदम इंतजार कर रहे, पूरा सब अरेंजमेंट करके रखे कि अरे मेरे भक्त लोग आएंगे तो ये करूँगा, ऐसे करूँगा, पूरा सब रेडी है। अब देख रहे कि अरे अभी आएंगे, चलो ठीक है, नहीं अब बोले दोपहर को आएंगे, दोपहर को वैसे करते करते एक दिन 2 दिन निकल रहा है, और वो इंतजार कर रहे कृष्ण। देखिए ये कितनी अद्भुत बात है। अब मुझ जैसे बद्ध जीव यहाँ पे कलयुग माया के प्रभाव से माया में इतना डूब गए, संसार में इतना आसक्त हो गए कि भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए समय नहीं मिलता, कल 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 करके टालते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए भक्त, शुद्ध भक्त के लक्षण देखिए, वो इतना भगवान की सेवा में आसक्त है, वो इतना डूब गए सेवा में कि वो भगवान से मिलने के लिए ही कल कल कर रहे। देखिए सेवा का इतना महिमा है, इतना आनंद है, ये डिफरेंस है। तो बस उधर भगवान इंतज़ार पे इंतज़ार किए जा रहे हैं। अब भगवान एकदम वेट करे कि चलो आज नहीं कल आ जाएंगे। सब उधर बोले प्रभु आपके भक्त आने वाले थे, कहाँ पे? नहीं अभी कल आएंगे, कल पक्का आएंगे, इतना एकदम इंतज़ार कर रहे। देखिए आचार्य लोग कहते हैं ये हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए अरे बताने के लिए बता रहे, कुछ ऐसा सच में थोड़ी ना होता होगा, भगवान इंतज़ार करेंगे क्या? नहीं, आचार्य लोग बताते हैं वास्तविकता में कि भगवान एक एक जीव के लिए, क्योंकि हम सब भगवान हम सब से बहुत प्रेम करते हैं और हम तो अभी भूल जाते हैं बार बार, किंतु अनंत जन्म से भगवान हमारा इंतजार कर रहे कि कब ये भक्त मेरे पास आएगा। और देखिए भगवान जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, किंतु भगवान बार बार कृपा तो बरसा रहे, कितने बार खुद आते हैं लीला कर रहे हैं।
अपने भक्त लोग को भेजते हैं, इतने सारे शास्त्र दिए हुए हैं कि ये सब पढ़ कर हमारे अंदर इच्छा जागृत हो कि हम भगवान के पास भक्ति कर उनसे प्रेम जागृत कर सकें। भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अवसर भी देते जा रहे हैं, किंतु हम ही सोच रहे हाँ ठीक है, अब आएंगे, थोड़ा और 10-15 जन्म लग जाए चलेगा। भगवान हर जीव के लिए इतना इंतजार करते हैं। अब इंतजार करते करते कृष्णा भी इंतहा हो गए इंतजार की। अब कृष्णा ने कहा बस अभी और है, अब और नहीं, मैं से रहा जाएगा, तुरंत एकदम कहा ड्राइवर गाड़ी निकालो। माने तभी तो ड्राइवर माने उनके जो सारथी थे दारुका जी को कहा, दारुका एकदम जल्दी से रथ तैयार करो। तब गाड़ी माने रथ, और कहा कि एकदम सबसे तेज घोड़े वाला सबसे बड़ा रथ निकालना। अब सब अचानक चौंक गए। दारुका जी कहे कि प्रभु अचानक से क्या हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? अचानक से इतना बड़ा आपने कहा कि बड़ा रथ तेज घोड़े वाला। बोले अरे कुछ अभी पूछो मत, बस जो मैं बोला वो करो जल्दी जल्दी, समय नहीं है बिल्कुल। देखिए भगवान की अभी बोलते अब मैं जाऊँगा, अब ये नहीं आ रहे, मैं समझ गया ये इतना आसक्त है मुझसे कि ये तो नहीं आने से रहे। मतलब समझ लीजिए उनके लिए कृष्ण विग्रह को कृष्ण से एकदम अभिन्न यही भाव। यदि हम अपने घर पे भी हम जब ठाकुर जी हम हमारे घर पर भी है विराजमान है, हम भी इस प्रकार सेवा करें, यदि ठाकुर के विग्रह सब अभिन्न है ठाकुर जी से, इसलिए कहते हैं ना कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। भगवान का जो महाप्रसाद है, जो गोविंद साक्षात विग्रह के रूप में विराजमान है, नाम है भगवान का, फिर जो ब्राह्मण वैष्णव है भगवान के बहुत प्रिय है। ये सबको एकदम अलग नहीं मानना चाहिए भगवान से। यदि उस सम्मान से यदि कोई करे तो बहुत इसकी कृपा है। कोई पूरी सब जगह शास्त्र में ये महिमा बताई गई है कि कोई डिफरेंस नहीं है भगवान के नाम में, भगवान के विग्रह में, भगवान से कोई अलग नहीं है। इसलिए कहते हैं स्वल्प पुण्य मतम राजन विश्वास नहीं हो जाएगा। जिनके पुण्य बहुत अल्प है, स्वल्प है, उन्हें जल्दी इस सब चीज़ पर विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए भक्त की क्या महिमा है, वो भगवान को अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे, भगवान से ही मिलने जा रहे, लेकिन सोचिए नहीं यहाँ भी तो ठाकुर जी मेरे कृष्ण हैं, इनको भी श्रृंगार कर लो, इनको भी भोग लगा दो, इनको भी शयन करा दो, ये सब सोचने में लगे हुए। तब भगवान समझ गए कि ये तो मेरे पास आएंगे नहीं, इतना आसक्त है मेरी सेवा में, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। देखिए अब तुरंत दारुका जी को कहा एकदम रथ निकालो, एकदम तेजी से जाना है, एकदम फास्ट वाला कोई एकदम घोड़े वाला एकदम रथ बड़ा सा निकालो। अब देखिए जब भगवान रुक्मणी जी का हरण करने के लिए निकले थे तो कुछ नहीं, 1 सेकंड में अकेले से एक रथ को लेकर निकल गए। अभी देखिए वहाँ पे पूरे बड़े उनका आर्मी होगा बड़ा सा, अकेले जा रहे युद्ध करने के लिए, रुक्मणी जी को हरण करने के लिए। सोच नहीं रहे कि वहाँ पे जाऊँगा तो अच्छा प्रिपरेशन करके बड़ा रथ लेके जाऊँ, तभी ऐसे ही निकल लिए। अब भक्त से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे नहीं एकदम पूरा सबसे फास्ट घोड़े वाला एकदम सबसे बड़ा रथ लेके जाना है। क्यों बड़ा रथ? अब देखिए भक्ति की क्या महिमा है कि भगवान जब भी जाते हैं भक्त के पास तो भगवान अकेले नहीं आते, भगवान अपने नित्य परिकरों को साथ लेकर के जाते हैं। तब भगवान की इच्छा हुई मैं अपने भक्त लोग के साथ जाऊंगा, और भी जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनके साथ जाऊंगा। तब भगवान थोड़ा याद ही करे थे, तभी अचानक से नारद जी, व्यासदेव जी, तभी सप्त ऋषि जी, सुखदेव गोस्वामी जी जो कथा सुना रहे हो कह रहे देखो परीक्षित तभी मैं भी था, डायरेक्ट आंखों देखा चीज तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे कोई चीज नहीं है। और ये सब आप देखिए भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है। तो सब आ गए। तब नारद जी ने कहा अरे प्रभु कहाँ पे आप जा रहे हैं अचानक से, एकदम बड़ा सा रथ लेकर के कहाँ पर अचानक से जा रहे हैं? तब कृष्ण बड़े एकदम खुश हो गए, एकदम अरे नारद जी आप लोग का ही तो मैं इंतजार कर रहा था, अच्छा आप आ गए, चलिए चलिए। उतरे और सबको एकदम अच्छे से रथ पर बिठाए और बोली चलिए चलिए हमें चलना है, बहुत देर हो रही है, आप लोग का ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मेरी इच्छा थी आप लोग के साथ जाऊँ। अरे प्रभु बताइए कहाँ जा रहे, पहले वो तो बताइए। तब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तीर्थ में जा रहा हूँ। अब सब एकदम अचंभित, सब नारद जी एकदम शॉक हो गए, बोले कि अरे प्रभु आप तीर्थ में जा रहे हैं? आप देखिए आप साक्षात तीर्थ स्वरूप हो,
जहाँ पे आप मौजूद हो वही तीर्थ है, जहाँ पे आपकी लीला हो रही है वो सब तीर्थ है। पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारे तीर्थ आपके अंदर समाये हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आप तीर्थ जा रहे हो। ये कैसी बात हुई? ये कैसे हो सकता है? आपको तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? तब भगवान कह रहे हैं अरे नहीं, ये अलग तीर्थ है, ये भक्त तीर्थ। तब बता रहे कि जहाँ पे मेरे शुद्ध भक्त वास करते हैं वो महातीर्थ है, बस मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इसलिए भागवत में आप देखेंगे इतनी महिमा है, बताते हैं कि भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चल रहे। क्यों चल रहे? कि बोलते हैं ऐसे भक्त की चरण धूलि मुझ पर उड़ेगी तो मैं भी शुद्ध हो जाऊंगा। देखिए भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड को पालने वाले, सब जिसको सब शुद्ध कर, जिनके भक्ति जो कर रहे भक्त किस कैसे शुद्ध हुए? भगवान की भक्ति करके। वो भगवान कह रहे हैं कि इनके पीछे पीछे मैं चलूंगा ताकि इनकी चरण धूलि मुझ पर पड़े और मैं भी शुद्ध हो जाऊँ। देखिए महिमा भगवान खुद बता रहे भक्ति की। अब भगवान निकले, बोले चलो दारुका अभी और रहा नहीं जाना, चलो जल्दी फुल स्पीड में एकदम बस अभी निकल के बस मिथिला पहुंचे। आपके सब भक्त, तब सबको पता चला, तब श्रुतदेव और बहुलाश्व जी आए, एकदम प्रसन्न हो गए कि सोचे कि देखिए इतने दिनों से हम प्रयास कर रहे थे, इच्छा थी कि भगवान से हमें जाना है, मिलना है, और भगवान इतने कृपालु, इतने भक्त वत्सल है कि खुद हमसे मिलने आ गए। और कैसे आए? सबके साथ दौड़े दौड़े रथ में एकदम। देखिए महिमा, देखिए भक्ति को। अब आए वहां पर, अब सबने प्रणाम किया। अब दोनों की इच्छा थी, अब बोल रहे प्रभु आइए हमारे स्थान पर आइए। अब भगवान एक विडम्बना में कहाँ पे जाए, किसके घर पर पहले जाए? पहले बहुलाश्व जी के पास चले जाए तो श्रुतदेव जी सोचे कि देखो ये बड़े राजा है, इसके पास इसलिए पहले चले गए। अब बहुलाश्व जी के पास, अब श्रुतदेव जी के पास चले गए तो बहुलाश्व जी थोड़ा उदास हो सकते हैं, तो क्या करूँ? तो भगवान सोचे अभी मैं कंपेयर करता हूँ किसका प्रेम ज़्यादा है। अब देखिए, अब देखेंगे तो बहुलाश्व जी बहुत बड़े अभी राजा थे ना, महल में एकदम उनके जो श्रृंगार वगैरह एकदम पूरा वस्त्र वगैरह एकदम हाई क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, एकदम अच्छा सा भोग वगैरह भी एकदम पूरा अच्छे अच्छे पकवान, 56 भोग सब लगाते थे। श्रृंगार भी हीरे जवाहरात के श्रृंगार। और वहीं पे आप देखेंगे श्रुतदेव जी छोटे से बहुत गरीब ब्राह्मण, छोटी सी कुटिया में रहते थे, एकदम सादा उनका श्रृंगार, सादा भोग लगाते थे, कोई वो नहीं। अब बाहर से आप देखेंगे, देखिए हमने पहले भी देखा और इसका शास्त्र में इतने सारे उदाहरण हैं। दुर्योधन जी का भी भगवान तो 56 भोग त्याग करके विदुरानी के घर पे केले का छिलका खा लिए। भगवान को ये सब चीज से मतलब नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे, प्रेम पुजारी है। तो बाहर की चीज जरूरी नहीं, लेकिन जब भगवान ने जब प्रेम चेक किया, देखा तो एकदम दोनों का प्रेम सेम, एकदम दोनों शुद्ध भक्त, दोनों एकदम प्रेमी भक्त, दोनों को भगवान से इक्वल प्रेम है। अब भगवान देखिए, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अपनी क्षमता अनुसार, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बोले हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब है, हम भक्ति कैसे करें। भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ आप प्रेम से आप भगवान को अर्पण करो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, यदि हमारी क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार, माने यदि कोई क्षमता है, किसकी धन है, भगवान का दिया हुआ ही सब है, तो भगवान की सेवा में बिल्कुल लगाए। ऐसा नहीं कि अरे इतना पैसा वगैरह सब पड़ा है लेकिन भगवान को कोई पत्र फूल लगाए। अगर क्षमता है तो भगवान की अच्छी सेवा, तब उसमें कंजूसी नहीं, क्योंकि सब भगवान का है, सब भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इससे हम देख सकते हैं श्रुतदेव छोटे गरीब ब्राह्मण होने के बावजूद उतना ही प्रेम, और बहुलाश्व जी एकदम बड़े राजा, सब करे कि उनका भी एकदम यहाँ पे प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान तब विस्तार कर लिए 2 रूपों में, और दोनों के पास साथ में गए। और ये तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। द्वारका में द्वारकाधीश है, 16,108 रानियाँ हैं। अब सबके इतना एक एक महल में, 16,108 महल में
भगवान ने इतने सारे विस्तार किए, हर एक महल में हर एक रानी के साथ भगवान साथ में रहते हैं। तो ये सब तो बड़ी, वो तो देखिए कण कण में भगवान वास कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे हम देखिए कितनी कितनी महिमा है, भक्ति क्या महिमा है, भक्ति देवी का क्या प्रभाव है। ये कि यहाँ पे भक्त से मिलने भगवान दौड़े चले गए, रहा नहीं गया भगवान से, और सबके साथ अपने शुद्ध नित्य परिकर के साथ भगवान चले गए। तो हमारा जो विषय हम पिछले दो बार हम यही चर्चा कर रहे थे, कैसे ऐसी शुद्ध भक्ति, ऐसी केवला भक्ति यदि हम चाहते हैं तो हमें ऐसे प्रामाणिक रसिक सद्गुरु के शरणागत, उनके अनुगत्य होकर साधन भजन करना है। तब उनके हृदय से ऐसी जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, वो हमारे हृदय में भी संचारित हो सके। महाजनीरा जेई पता ताते हवे अनुरत पूर्वा पर करिया विचार। माने जो हमारे गुरुजन, हमारे गुरु परंपरा, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, एकदम अच्छे से उनके निर्देश अनुसार, उनके आदेश अनुसार पूरा अच्छे से पालन करें, यदि हम पूरा श्रद्धा से, शरणागत भाव से, दृढ़ निश्चय के साथ, तो अपने आप उनकी कृपा से ऐसी भक्ति हमारे हृदय में भी संचारित होगी और हम भी ऐसे भगवान से प्रेम कर पाएंगे। बस यही एक छोटा सा प्रयास था। भागवत में बड़ा अच्छा वर्णन आता है। मैंने तो बस अपने जो श्री गुरुदेव के मुख से, जो उन्होंने अपने भाव से, अपने एक रसिक अंदाज में जिस प्रकार जो कथा की थी, बस मैंने वही प्रयास किया, कुछ सुन करके वही बताऊं। और सब उनकी कृपा है, और बहुत सारी त्रुटियाँ हुई होंगी, क्षमा करना उसके लिए। और वैसे ही सब लगे रहे, भगवान की कृपा हम सब पर बने रहे और हम शरणागत होकर के भक्ति करते रहे। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।